स्वः तस्य वितर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रिय दर्शक बंधु समस्त को मोर भूमिष्ठ प्रणाम। आजिर सुविचार कार्यक्रम विषय कर्म बड़ ना भाग्य बड़ से आधारित आजिर विषय आपण को गोटे छोटिया कहानी कहबी समस्ते ध्यान दे शुणिबे। गोटे बहुत बड़ जंगल थिला। जंगलर दुई पार्श्व दुई भिन्न भिन्न राजांकर राज्य थिला। जंगल मध्य जड़े महात्मा रहुथिले। आ से महात्मा को उभय राज्यर राजा गुरु रूपे स्वीकार करथिले। जंगल मध्य गोटे नदी प्रवाहित होइथिला जहाँकि दुई राज्य मध्य प्रवाहित होगा द्वारा दुई राज्य मध्य कलह उपजिला। हेले दिने परिस्थिति एभली हैला जहाँकि युद्धर परिस्थिति उपजिला। दुई राज्यर राजा कौनसी समाधान पाई प्रस्तुत नथिले, केवल युद्ध पाई ही प्रस्तुत रहिले। उभय राज्यर राजा महात्मा विजयर आशीर्वाद नेबा पाई महात्मा कुटीर आड़ को अग्रसर हेले। प्रथम राज्यर राजा महात्मा का निकट में पहुंची महात्मा को चरण स्पर्श करी प्रार्थना कले, हे महात्मा मते युद्ध रे विजयर आशीर्वाद करंतु। महात्मा राजा को किसी समय चाहे कहले, हे राजन तुमर भाग्य रे जीतिबा भली कौन परिस्थिति नहीं। तुम्हें युद्ध रे हारिबा भली परिस्थिति देखा जाउछि। देख परिस्थिति कौन हब। यह सुनी राजा विचलित हो गले। कहले किंतु राजा निजर आत्मबल मनबल आ निजर पौरुषता उपरे दृढ़ विश्वास थिला। सेठारे भाविले मोर शेष निश्वास थिला पर्यंत मु युद्ध रे निजर वीरत्वर सह युद्ध करिबी। यह भावी सेठारु चली गले। पुनर्बार द्वितीय राज्यर राजा महात्मा को पाखरे पहुंची महात्मा विजयर आशीर्वाद प्रार्थना कले। महात्मा राजा को किसी समय चाहिला परे कहले, आपणकर भाग्य आपणक सहित रही। तुम्हें युद्ध रे निश्चय विजय प्राप्त हब। यह सुनी राजा खुशी रे विभोर होई उठिले। आउ सेठारे भाविले मु युद्ध रे विजय प्राप्त होई गली। इतिमध्यरे दुई राज्यर राजा प्रथम राज्यर राजा निजर दुर्बलता पाई निज सेना को सुदृढ़ करने सह निजर सेना को सुदृढ़ करने सहित निजे खूब वीरत्वर सह दिन राति युद्ध पाई प्रस्तुत रहिले। किंतु द्वितीय राज्यर राजा निजर भाग्यर भरोसा रही युद्ध पाई कौनसी प्रस्तुत हेले नाही। युद्धर दिन समय पाखे आसिला। दुई राज्यर शंखध्वनि हला। घमाघोट युद्ध चलिला। प्रथम राज्यर राजांक सेना माने खूब वीरत्वर सह युद्ध करथिला बेले द्वितीय राज्यर राजांक सेना मानक मनरे कौनसी वीरत्व भाव आसु नथिला। किछि युद्धर किछि क्षण परे हठात द्वितीय राज्यर राजांकर घोड़ार पादरे थिबा नालटी खसी जाइथिला। घोड़ा अनियंत्रित हो जाइथिला। हेले मध्य राजा घोड़ापति कौनसी ध्यान दे नथिले।
ରାଜାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ଥିଲା ଯେ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ବିଜୟର ପ୍ରାପ୍ତ ଅଛି। ଏହିପରି କିଛି କ୍ଷଣ ଗଲା ପରେ ଘୋଡ଼ାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣଧୀନ ହୋଇ ଭୂମିରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ରାଜା ମଧ୍ୟ ଘୋଡ଼ା ସହିତ ନିଜେ ପଡ଼ି ଆହତ ହେଲେ। ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟର ସେନାମାନେ ରାଜାଙ୍କୁ ଘେରି ନେଇ ବନ୍ଦୀ କଲେ। ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟର ରାଜାଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। ଏଠାରେ ଦୁଇ ରାଜ୍ୟର ରାଜାଙ୍କ ମନରେ ଜିଜ୍ଞାସା ଥିଲା ଯେ ଭାଗ୍ୟର ଲେଖା ବଦଳିଲା କିପରି, ଯାହା ଭାଗ୍ୟରେ ହାରିବା ଥିଲା ସେ ଜିତିଲା କିପରି, ଯାହା ଭାଗ୍ୟରେ ଜିତିବା ଥିଲା ସେ ହାରିଲା କିପରି। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ ପାଇଁ ମହାତ୍ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ମହାତ୍ମାଙ୍କୁ କହିଲା ପରେ ମହାତ୍ମା ମନ୍ଦ ମନ୍ଦ ହସରେ କହିଲେ, ହେ ରାଜା, ହେ ରାଜନଗଣ, ତୁମର ଭାଗ୍ୟ ଲେଖା ଠିକ୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ନିଜେ ବଦଳିଗଲ। ବିଜେତା ରାଜ୍ୟଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ହାରିବା ପରିସ୍ଥିତି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜେ ଖୁବ୍ ବୀରତ୍ୱର ସହ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ବିଜେତା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜର ଭାଗ୍ୟର ଭରସାରେ ରହି ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ କୌଣସି ଚେଷ୍ଟା କଲେ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ହାରିଲେ। ତେଣୁ ଏହି କଥା ରାଜାମାନେ ବୁଝିସାରି ନିଜ ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ଚାଲିଲେ। ଏଠାରେ କାହାଣୀଟି ଶେଷ ହେଲା। ତେଣୁ ଏହି କାହାଣୀରୁ ଆମେ ବୁଝିଲେ ଯେ କର୍ମ ହିଁ ଭଗବାନ, କର୍ମ ହିଁ ଭାଗ୍ୟ ରୂପେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥାଏ। କର୍ମ ବୀଜ ହେଲେ ସେହି ବୀଜରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ବୃକ୍ଷଟି ହେଉଛି ଭାଗ୍ୟ। ତେଣୁ ଉପଯୁକ୍ତ କର୍ମ କରନ୍ତୁ, ସଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ପାଇବେ। ଏହି ବିଷୟଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।